ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम लोग किस तरह से पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं यूनिटी इंस्टॉलेशन के दौरान, और कौन कौन से पार्टीशंस टेबल नेसेसरी है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि न्यू पार्टीशन टेबल क्रिएट करूँ, कंटिन्यू, और यहाँ पर मैं फ्री स्पेस पर क्लिक करके प्लस के साइन पर क्लिक करने के बाद पार्टीशंस क्रिएट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले पार्टीशन जो मैं क्रिएट करेंगे वो कि स्वैप पार्टीशन, और स्वैप पार्टीशन इन रियल हमारी जो सिस्टम की जितने भी प्रोसेसिंग फाइल्स हैं वो वहाँ पर इंक्लूड होती हैं। लेट्स से मैं आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन कुछ इस तरह से देता हूँ कि स्वैप जो हम पार्टीशन अभी क्रिएट करने वाले हैं, लेट्स से अगर आपकी रैम जो आपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को दी हुई है वो फुल हो जाती है, आपकी फाइल्स इतनी ओपन है कि आपकी रैम फुल हो चुकी है। तो विंडोज़ में ऐसा क्या होता है कि जब आपकी रैम फुल हो जाती है तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। बट यूनिटो में फीचर है स्वैपिंग का जो क्या करता है, अगर आपकी रैम फुल हो जाती है तो इस स्वैप पार्टीशन के अंदर जितनी आपने डिस्क स्पेस इसे अलाउ की होती है उसके मुताबिक वो एज ए रैम इसे यूज़ करना शुरू कर देता है, और आपकी प्रोसेसिंग जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की है उससे स्लो नहीं होने देता। तो यहाँ पर स्वैप को मैं क्रिएट करूँगा, यूजर स्वैप एरिया। यहाँ पर लेट से अगर मेरे पास 21 GB टोटल साइज़ है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो यहाँ पर लेट से मैं इसे 5 GB अलाउ करता हूँ, 5000 MB। और इसके बाद जो नेक्स्ट टेबल हमारे पास होगा वो होगा रूट का, और उस रूट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास जितनी भी सिस्टम की फाइल्स हैं, इंस्टॉलेशन फाइल्स, वो वहाँ पर आ जाएंगी। तो मैं लेट से उससे भी 5000 MB मीन 5 GB देना चाहता हूँ। माउंट पॉइंट पे रखूँगा रूट, उसके अलावा मैं दो और पार्टीशंस क्रिएट करूँगा अभी, जो एक पार्टीशन होगी वार और दूसरी पार्टीशन होगी टेम्प। इसको आप कुछ इस तरह से समझ लें कि सिस्टम की जितने भी टेम्प्रेरी फाइल्स और प्रोसेसिंग फाइल्स हमारी यूज़ हो रही होती हैं, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट करते हैं तो वो सारी इन पार्टीशंस में स्टोर हुआ करेगी। तो लेट्स से इन दोनों को मैं 2-2 GB अलॉट कर देता हूँ, क्योंकि जो टोटल साइज़ है मेरा इस ऑपरेटिंग सिस्टम का वो 21 GB था। तो उस लिहाज से जितनी मेरे पास स्पेस बचती है उस लिहाज से अगर मैं आप देखना चाहूँ कि अगर मुझे कितनी पार्टीशन क्रिएट करनी है और इन्हें मैं कितना देना चाहता हूँ, तो मैं 2-2 GB इनका साइज़ रख सकता हूँ। अगर लेट्स से अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप इनका साइज़ 5 GB भी ही रख सकते हैं। आर्ट तो माउंट पॉइंट होगा इसका चैम्प, और स्पेस में से देता हूँ 2000 MB। Let's scan all the disk now. और टेम्प डायरेक्टरी हमारी क्रिएट हो चुकी है, और नेक्स्ट डायरेक्टरी जो मैं क्रिएट करना चाहूँगा वो कि वार, जिसको भी मैं 2000 MB प्रोवाइड करना चाहूँगा। अब हमारी जस्ट लास्ट पार्टीशन रह गई क्रिएट करना, जो कि होम पार्टीशन। और इस होम पार्टीशन के अंदर हमारे जितने भी फाइल्स होंगी जो कि हम सिस्टम पर स्टोर करेंगे, लेट्स से हमारी PDFs, डॉक्यूमेंट्स, हमारे सारे पर्सनल फाइल्स जितनी भी होंगी वो सारी इस पार्टीशन के अंदर जाएंगी, जो अभी हम क्रिएट करेंगे होम डायरेक्टरी के नाम से। और अब जितनी भी अवेलेबल स्पेस है 7.5 GB मैं इसे प्रोवाइड करना चाहूँगा। माउंट पॉइंट में रखूँगा होम, और बाकी मैं चेंजेस ऐसे ही रहने दूँगा। तो अब हमारी जितनी भी पार्टीशन जो हमने क्रिएट करनी थी वो सारी क्रिएट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अब इसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ लेके जाऊँगा।
और तो यहाँ पर हमारी जो डिस्क थी सारी क्रिएट हो चुकी हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा और अभी मुझसे यहाँ पर पूछेगा कि जो सारी चेंजेस मैंने इस डिस्क पर की हैं मैं उन्हें राइट करना चाहता हूँ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ यस मैं राइट करना चाहता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और अभी मुझसे यहाँ पर लोकेशन पूछ रहा है। लोकेशन के बारे में आपको एक ट्रिक बताता हूँ। और जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, लेट्स से अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट के ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स से किस तरह से अपडेट होते हैं। आपने जो लोकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका जो ubuntu है ये सर्च करेगा कि आपकी उस प्रोवाइड की गई लोकेशन के आसपास जो इसका नियरेस्ट सर्वर है उससे ये अपडेट्स इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। लेट्स से अगर यहाँ पर मैं कराची रख के ही इसे कंटिन्यू करता हूँ या लाहौर रख के कंटिन्यू करता हूँ अपनी करंट लोकेशन, तो लाहौर के करीब जितने भी इसके सर्वर्स पड़े होंगे ये मेरी सारी लिनक्स की ubuntu की अपडेट्स वहाँ से कनेक्ट करके इंस्टॉल करेगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर पाकिस्तान में या फिर मेरी करंट लोकेशन लाहौर के करीब जितने भी इसके सर्वर्स के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी जहाँ से इसने अपडेशन करनी है, आई नो कि वहाँ पर सर्वर्स ऑफ रहते हैं या फिर क्या सीन है कि वहाँ पर आपको अपडेट करने में प्रॉब्लम होगी। तो लेट्स से यहाँ पर हम अपनी लोकेशन ही कुछ ऐसी सेट करते हैं कि अगर ये उसके नियरेस्ट सर्वर भी लोकेट करना चाहे तो उसको सर्वर्स अवेलेबल मिले 24 आवर्स। तो लेट्स से यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट सेट कर देता हूँ ताकि अगर लेट्स से अगर ये अपडेट करना चाहे अपनी कभी तो यूएस के करीब जो भी उसको सर्वर मिलेगा यूएस के अंदर ये वहाँ से अपडेट करेगा और वो सर्वर लाइव ही होगा। लेट्स से मैं यूके कर देता हूँ। फाइन, कंटिन्यू करने के बाद मुझे इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ी सी आगे जाएगी। और यहाँ पर मुझे कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट इससे बताना है जो कि इंग्लिश ही है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा बगैर कुछ चेंजेस किए हुए। और यहाँ पर मैं इसे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा जो इन्फॉर्मेशन मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉगिन करते हुए प्रोवाइड करूँगा। लेट्स यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ अलुश खान। कंप्यूटर नेम लेट्स मैं चाहता हूँ टॉयलेट। पास यूज़र नेम लेट्स से uolbcs.com। alright, it doesn't should contain dots, so ULBC would be fine. Password should be Udemy. alright, यहाँ पर नीचे मेरे पास ऑप्शन होंगे कुछ नज़र आ रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन ऑटोमेटिकली या रिक्वायरमेंट पासवर्ड टू लॉगिन। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेक कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जब आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन करें तो आपको अपना ये पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़े कि ना करना पड़े, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी मर्जी पे। मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड प्रोवाइड करूँ जब भी मैं लॉगिन करूँ इस सिस्टम के ऊपर। इसके नीचे एक और ऑप्शन है इंक्रिप्ट माय होम फोल्डर। ये क्या करेगा, ये आपके होम फोल्डर के अंदर जो भी आपकी पर्सनल फाइल्स होगी उन्हें हमेशा इंक्रिप्ट करके रखेगा। तो मैं नहीं चाहता इंक्रिप्ट करें क्योंकि फाइल्स वैसे भी सेफ ही होंगे। यहाँ पर मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। ये एक्स्ट्रा फीचर है सिक्योरिटी का, बट आई डोंट वांट टू अवेल इट नाउ। और अब जो इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये फाइल्स को कॉपी करना शुरू कर देगा हमारे इस हार्ड डिस्क के ऊपर जो कि हमें इसको प्रोवाइड की हुई है। और अब इसका बिल्कुल लास्ट तक इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलेगा
इसमें सारी फाइल्स कॉपी करेगा और हमसे अब कोई भी इन्फॉर्मेशन इसे नहीं चाहिए, इसे जो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इसे मिल चुकी है। आप जितना भी टाइम इसने यूज़ करना है 10 मिनट्स 20 मिनट्स, ये सारा अपना इंस्टॉलेशन और कॉपिंग फाइल्स के अंदर ही यूज़ करेगा। तो अब हम वेट करते हैं थोड़ी देर जब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा इंस्टॉल हो जाए। सो वी हैव जस्ट नाउ इंस्टॉल्ड न्यू Ubuntu, और जो पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दरमियान दिया होगा वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेट्स से मेरा जो पासवर्ड था फॉर यूज़र में, and for the very first time it will ask you to update the language support, but you can get rid of it by just pressing the button close. alright, सो हमारा जो Ubuntu हमने इंस्टॉल किया ये उसका मेन इंटरफेस है। आपको अभी फुल स्क्रीन पे नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको वर्चुअल मशीन के दिन इंस्टॉल किया, तो हमें VMware के टूल्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं जिससे जितनी ये क्रॉप विंडो आपके पास आ रही है वो बिल्कुल क्लियर होके फुल स्क्रीन हो जाएगी। टूल्स इंस्टॉल करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका क्विक डेमो दे दूँ, क्विक इंटरफेस का बता दूँ। यहाँ पर इस गियर के आइकन के अंदर आपको अबाउट दिस कंप्यूटर के अंदर आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कि लेट्स से आपका Ubuntu का वर्जन होगा जिसमें आपके कंप्यूटर नेम होगा, आपकी हार्ड डिस्क का साइज़ होगा, एक्सेट्रा। और उसके अलावा सिस्टम सेटिंग्स के अंदर आपको सिस्टम की सेटिंग्स होंगी। यहाँ से आप अपने सिस्टम को लॉक कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, सस्पेंड एंड शट डाउन कर सकते हैं। और तो ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा Ubuntu का आइकन, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ भी सर्च करना चाहें, यहाँ पर आप उसका कीवर्ड लेके सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक फाइल मैनेजर है और इसमें बिल्ट इन फायरफॉक्स इंस्टॉल्ड है। फायरफॉक्स के बाद हमारे पास कुछ ऑफिस के टूल्स यहाँ पर है। इसके बाद Ubuntu का अपना सॉफ्टवेयर सेंटर है जिसके बारे में मैं बताऊँगा कि क्या करता है। इसके बाद अमेज़न का वेब सर्विस है। इसके बाद सिस्टम सेटिंग्स एंड द प्रॉपर्टीज़। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो यहाँ पर डॉक्स के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे आइकन्स, उनको एक्सप्लोर करेंगे और नई चीज़ सीखेंगे अबाउट Ubuntu। सो आई एम यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।